बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू इकरा हुफ़ाज़ बॉयज़ कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस फेज़ 2 लेक्चर नंबर 9 मैथमेटिक्स फॉर क्लास सेकेंड ईयर यूनिट 4 डिफरेंशिएबिलिटी। आज हमारा टॉपिक है स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आपने स्टूडेंट पिछली क्लासेस के अंदर ये तो पढ़ लिया था कि साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन टेंजेंट का सेक स्क्वायर, और सेक एक्स का सेक एक्स टेंजेंट एक्स, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स, कॉट एक्स एंड सो ऑन। अब हम बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कि इनके डेरिवेटिव क्या होते हैं, और बेस्ड ऑन दैट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डेरिवेटिव फार्मूलाज हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 5 के आज पार्ट 1 to 3 डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट किया जाता है और फिर उससे मजीद दीगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव क्या होते हैं। तो हम इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से तो नहीं कर रहे, लेकिन एक लेट्स कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल। अगर आपके पास सिचुएशन ये हो कि y बराबर है साइन इनवर्स एक्स हो, y बराबर है साइन इनवर्स एक्स हो, और आपसे कहा जाए dy अपॉन dx बताओ क्या होता है, तो फर्स्ट करें अभी तक हमें ये नहीं मालूम कि साइन इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव का क्या फार्मूला है। तो आइए जरा ड्राइव करते हैं। देखो स्टूडेंट, आप y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हो, यही साइन इनवर्स इज इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड पे जाके क्या लिखा जा सकता है, साइन y बराबर एक्स। नाउ अब हम डी बाई डी एक्स ऑन बोथ साइड अप्लाई करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑन बोथ साइड। तो साइन y ये अदर देन x है, तो स्टूडेंट आप जानते हो कि अदर देन x की सूरत में इसको हम क्या कंसीडर करते हैं, बॉक्स। तो साइन बॉक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस बॉक्स फर्दर डी बाई डी एक्स ऑफ दैट बॉक्स, और जबकि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या हो गया, 1 हो गया। नाउ हमें तो डी वाई अपॉन डी एक्स मालूम करना था, इज इक्वल्स टू के इधर इसको अकेला छोड़ते हैं, और कॉस वाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अच्छा, ये तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमने निकाला है, इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखा जाए तो क्या ही अच्छा हो। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि साइन वाई बराबर है एक्स, ये तो हमें क्वेश्चन में मेंशन है, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x को हम लिख सकते थे साइन y बराबर x। तो साइन y की वैल्यू हमें पता है, जबकि ये तो cos y दिया हुआ है। तो आप फर्स्ट ईयर के अंदर ये चीजें सीख चुके हैं कि cos y अगर दिया हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं साइन स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर y बराबर होता है 1 के, cos स्क्वायर y बराबर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर y के, cos y बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर y। अब हम साइन y की वैल्यू x इधर अगर प्लेस कर दें तो cos y कैन बी रिटन एज रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो dy ओवर dx कह ले, या y डैश किसके बराबर हो गया, 1 ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये डेरिवेटिव हो गया साइन इनवर्स एक्स का। अगर फंक्शन y बराबर है साइन इनवर्स एक्स हो तो y डैश बराबर है 1 ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसी कैलकुलेशन की बेस में बाकी सारे भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव ड्राइव किए जा सकते हैं इसी अंदाज में। तो हम इस लिस्ट को देखते हैं। लेट अस नाउ अरेंज द अबव रिजल्ट इन्वॉल्विंग सिंपल बेसिक फंक्शन एज फॉलोज, कि अगर साइन इनवर्स एक्स है तो उसका डेरिवेटिव 1 ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स हो गया तो स्टूडेंट ये दोनों सेम रिजल्ट्स देंगे, सिर्फ माइनस साइन का फर्क। टेंजेंट इनवर्स एक्स बराबर है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कॉट इनवर्स एक्स यही सेम रिजल्ट देगा, बस सिर्फ माइनस साइन इधर आ गया। सेक इनवर्स एक्स अगर बराबर है 1 ओवर एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो कोसेक इनवर्स में सिर्फ माइनस साइन का फर्क आ गया। एल एक्स आप इससे पहले पढ़ चुके हैं, 1 अपॉन एक्स होता है, जबकि एल और लॉग में स्टूडेंट फर्क होता है। याद रखिए एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से एल जो है ये नेचुरल लॉगरिथम कहलाता है, नेचुरल लॉगरिथम विद बेस ई होती है, ई। जबकि अगर आप बेस ई के अलावा कोई लॉग टेबल या लॉग सिस्टम यूज करें, यानी लॉग बेस ए एक्स हो, तो ऐसी सूरत में ये कॉमन लॉगरिथम कहलाता है, और कॉमन लॉगरिथम आमतौर पे बेस 10 वाले को कहा जाता है। इसके अलावा तो लॉग आप बेस 2 का भी मार्केट में टेबल मिल जाएगा, आपको बेस 5 का भी मिल जाएगा। आप कोई अपना लॉग बेस 15 बना सकते हैं, जैसे आपने बाइनरी नंबर पढ़ा था, ऑक्टल नंबर कंप्यूटर में पढ़ते हैं, हेक्साडेसिमल पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स में बेस 5 सिस्टम भी एक एग्जिस्ट करता है। तो वो तो आप अपनी मर्जी से फिर जैसा चाहें उसको बना लें। खैर एल एक्स नेचुरल लॉगरिथम कहलाता है, एंड दिस इज कॉमन लॉगरिथम के तौर पे बेस 10 को यूज करते हैं।
अदर देन ई अगर बेस हो तो उसको LOG विद बेस जो भी होती है वो मेंशन की जाती है। ln x का डेरिवेटिव 1/x है और log बेस ax का डेरिवेटिव 1/x टाइम्स ln a। वंस अगेन स्टूडेंट, ये सारे जो बेसिक फंक्शंस है, बेसिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये विद x मेंशन किए गए, दैट्स व्हाई इधर फर्दर d बाई डी एक्स ऑफ x नहीं किया गया। तो अगर ये x की जगह कुछ और हो, बॉक्स वाली बात हो, तो 1/1 माइनस बॉक्स स्क्वायर हो जाएगा, फर्दर d बाई डी एक्स ऑफ दैट बॉक्स भी हो जाएगा। तो इन फार्मूलों को भी आपने अच्छा सा प्रिपेयर कर लेना है। ये तकरीबन ऑलमोस्ट सारे फार्मूले आज के वीडियो लेक्चर में अब आपके सामने आ गए हैं। इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा रूल्स नहीं है, बहुत ज़्यादा फार्मूले नहीं है। अगर आप इन तमाम फार्मूलों को अच्छा सा मेमोराइज कर ले तो और चंद जो बेसिक रूल्स आपके सामने रखे गए, तो यू विल बिकम परफेक्ट इन डेरिवेटिव्स। और एक दफ़ा आप अगर डेरिवेटिव कैलकुलेट करने में परफेक्ट हो गए तो इंशाअल्लाह ताला इंटीग्रेशन आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो थोड़ी सी मेहनत दरकार है और आप इसमें परफेक्ट हो सकते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के कुछ पार्ट्स डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 कहता है f ऑफ x बराबर है साइन इनवर्स x का होल क्यूब। यहां पर -1 होना या 2 होना या 3 पावर होना वो एक अलग चीज है, और ये होल क्यूब होना एक अलग बात है। तो इस बात को जरा जहन में हमेशा रखा करें। मैं आपको बताता रहा हूं। एक है साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या है? साइन एक्स की होल पावर 2, साइन एक्स की, जैसे इधर होल क्यूब लिखा हुआ है, साइन क्यूब एक्स। साइन क्यूब एक्स लिखूं कहूं या साइन एक्स का होल क्यूब कहूं, एक बात है। और एक है एक्स यानी एंगल के ऊपर पावर होना, ये अलग मतलब है। और यहां पर सूरत हाल हमारे पास ये है साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब। तो सबसे पहले तो हम इसके ऊपर बॉक्स रूल पावर वाला अप्लाई करेंगे, पावर रूल ऑफ द बॉक्स। ये बॉक्स है और इसके ऊपर पावर 3 है, तो इसका डेरिवेटिव स्टूडेंट क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स? अगर बोथ साइड अप्लाई करें तो n टाइम्स बॉक्स की पावर n-1 यानी 3 - 1 2 हो गया, फर्दर d बाई डी एक्स ऑफ दिस बॉक्स। नाउ साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव अभी आपने रिसेंटली जाना कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, फर्दर d बाई डी एक्स ऑफ एक्स शो करने की जरूरत नहीं है। आपका फाइनल आंसर हो गया 3 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर ओवर √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये स्टूडेंट प्लस बाय मिस्टेकन लगा हुआ है, इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर कंसीडर करें। ये देखिए, ये आपका फाइनल स्टेप था, यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। नाउ स्टूडेंट पार्ट 2 देखिए, f ऑफ x बराबर है कॉट इनवर्स। अब देखिए यहाँ पर अब तक आपने कॉट इनवर्स x का तो फार्मूले की शीट में फार्मूला देखा था, लेकिन अब x की जगह क्या लिखा हुआ है? 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम इसमें बॉक्स रूल के तहत इसको डील करेंगे। कॉट इनवर्स बॉक्स का रूल अप्लाई करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स बॉक्स -1/1 प्लस बॉक्स का स्क्वायर, क्योंकि कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस टाइम 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अब अगर बॉक्स वाली बात हो, अदर देन एक्स की बात हो, तो माइनस टाइम 1/1 प्लस बॉक्स का स्क्वायर फर्दर d बाई डी एक्स ऑफ दिस बॉक्स। क्योंकि ये अदर देन एक्स है तो फर्दर d बाई डी एक्स ऑफ दिस अदर देन एक्स वाले फंक्शन का एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई होगा। तो अब आपने इसको तो कोशेंट रूल के तहत डेरिवेटिव ले लें, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। या u अपॉन v का फार्मूला जहन में रखें, v स्क्वायर v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज और v का डेरिवेटिव। और यहां पर सिंप्लीफिकेशन बहुत से बहुत क्या कर रहे हैं, ये पावर 2 न्यूमरेटर पर अप्लाई हुई तो 4x स्क्वायर, ये पावर 2 डिनोमिनेटर पे अप्लाई हुई थी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर अगर आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर जो है वो एलसीएम ले लेते हैं, तो उस सूरत में आप इसको कैसे डील करेंगे, ये सिंप्लीफिकेशन आपको इधर मेंशन हुई भी है कि एलसीएम लिया गया है और एलसीएम लेके वो फिर फ्रैक्शन जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर पर आ गया। और आप फर्दर देख सकते हैं कि ये जो न्यूमरेटर है और ये जो इधर डिनोमिनेटर है ये आपस में कैंसिल हो गए। इधर क्या हुआ स्टूडेंट? 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, 2x का डेरिवेटिव 2 कोफिशिएंट है, x का डेरिवेटिव 1 माइनस 2x, 1 का डेरिवेटिव 0 जबकि माइनस कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x।
ये क्या बन गया हमारे पास, 2 इंटू वन इज 2, 2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x इंटू माइनस 2x इज प्लस 4x स्क्वायर, और यहाँ सिंप्लीफिकेशन में हमारे पास रह जाएगा सिर्फ 2x स्क्वायर। तो माइनस 1/1 माइनस आपके पास एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर था, ये थोड़ा सा रब हो गया है, पावर 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर जब ओपन हुआ a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से ओपन हुआ, दैट इज a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स पावर 4 बना, और प्लस ये 4x स्क्वायर बना। तो न्यूमरेटर में तो सिंप्लीफाई होके 2x स्क्वायर प्लस 2 या 2 प्लस 2x स्क्वायर बचा, जबकि डिनोमिनेटर में आपके पास x की पावर 4 वाली टर्म, ये और ये टर्म सिंप्लीफाई होके प्लस 2x स्क्वायर और ये प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, और इसको आप x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर भी रिड्यूस करके लिख सकते हैं फैक्टराइजेशन की टेक्निक से, क्योंकि ये x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा हुआ वो लिख दिया। न्यूमरेटर पे 2 आपने कॉमन लिया तो x स्क्वायर प्लस 1, एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक नीचे वाला कैंसिल आउट हो गया, माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमने हासिल किया। तो स्टूडेंट बात तो कोई अब नई नहीं है, चंद फार्मूले नए आपके सामने आ गए, बॉक्स रूल के तहत आपने उसको फैक्टराइज किया, सिंप्लीफिकेशन आपने ध्यान से बस करनी है, वरना नई बात इस क्वेश्चन में कोई भी नहीं है। नाउ स्टूडेंट 4.2 क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 आज के वीडियो लेक्चर की लास्ट स्लाइड है ये मेरी, और लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 3। एफ ऑफ एक्स बराबर है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए टाइम्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये दो टर्म्स हमें दी हुई हैं, और आप जानते हैं u प्लस वी का डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है, u का अलग डेरिवेटिव अप्लाई होगा और v पर अलग अप्लाई होगा। जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट के लिए या हाफ पावर के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई हुआ तो बॉक्स की पावर n वाला रूल अप्लाई होगा, n बॉक्स n माइनस 1 यानी हाफ माइनस 1 जो कि माइनस हाफ बचा, फर्दर d बाई डी एक्स ऑफ दिस बॉक्स प्लस a साइन इनवर्स x अपॉन a का जब डेरिवेटिव लिया जा रहा है तो a कोफिशिएंट है उसके ऊपर तो डेरिवेटिव अप्लाई नहीं हो रहा, साइन इनवर्स x अपॉन a, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव हम जानते हैं 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो ये साइन इनवर्स बॉक्स है तो 1 ओवर रूट 1 माइनस बॉक्स का स्क्वायर, फर्दर d बाई डी एक्स ऑफ बॉक्स। ये क्या बन गया स्टूडेंट, हाफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस हाफ है, ए स्क्वायर क्योंकि कांस्टेंट है ये 0 हो गया, माइनस कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। जबकि इधर क्या हुआ, a बाहर है और इधर इस एक्सप्रेशन को जब स्टूडेंट आप सिंप्लीफाई करेंगे, ए स्क्वायर एलसीएम न्यूमरेटर पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर पे रूट आएगा वो ए रह जाएगा, ए न्यूमरेटर पे चला जाएगा और न्यूमरेटर पे ये ए पहले ही मौजूद है, ए इंटू ए स्क्वायर ओवर रूट ए स्क्वायर। स्टूडेंट वंस अगेन आई एम सॉरी ये प्लस लिखा हुआ है जबकि ये है एक्चुअली माइनस, इसको ठीक कर लीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन ए, यहाँ पे कोफिशिएंट कोशेंट वाला रूल नहीं अप्लाई करना है स्टूडेंट, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन ए में 1 अपॉन ए इधर कोफिशिएंट है, 1 अपॉन ए बाहर लिखा एक्स का डेरिवेटिव हुआ, ये देखिए 1 अपॉन ए, तो ये स्क्वायर और ये एक कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर पे एक ए बचा। अच्छा स्टूडेंट अब हमारे पास क्या बचता है, इधर क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस हाफ पावर है तो डिनोमिनेटर पे ले गए रेडिकल साइन, यहाँ माइनस एक्स बचा था, प्लस ए अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने आपको बताया ये प्लस नहीं है माइनस है, ये माइनस, अब दोनों ही डिनोमिनेटर सेम है, यही एलसीएम हो गया हमारा, न्यूमरेटर पे ए माइनस एक्स बचे। अब मजीद सिंप्लीफिकेशन क्या हो सकती है या नहीं, तो देख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, ए माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स लिख सकते हैं, ए माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स, तो ये देखिए सेपरेट हो गया, रूट ए माइनस एक्स इंटू रूट ए प्लस एक्स। आप जानते हैं एक रूट के अंदर ए मल्टीप्लाई बाय बी लिखा हो तो उसको सेपरेटली रूट ए इंटू रूट बी लिखा जा सकता है। तो नीचे तो ये वाली सिंप्लीफिकेशन हुई, a माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स, दोनों अलग अलग रेडिकल साइन में, जबकि न्यूमरेटर में a माइनस एक्स बगैर रेडिकल साइन के है तो हम उसको a माइनस एक्स रूट इंटू रूट ए माइनस एक्स लिख सकते हैं, सेम बात है, रूट ए माइनस एक्स इंटू रूट ए माइनस एक्स का मतलब a माइनस एक्स ही है। मकसद क्या था, ताकि ये एक टर्म और ये एक टर्म कैंसिल हो जाए और फाइनली वी गेट
ओवरऑल रूट ए माइनस एक्स ओवर ए प्लस एक्स। हम ये बात जानते हैं एक सिंगल रूट के अंदर लॉज ऑफ कोफिशिएंट के तहत आप जानते हैं कि अगर a अपॉन बी होल पावर हाफ लिखी हो तो a पर भी हाफ और b पर भी हाफ होता है। ऐसे ही अगर कहीं a पे पावर हाफ ओवर b की पावर हाफ लिखा हो तो a अपॉन बी होल पावर हाफ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यही वाली सूरत हाल थी, रूट a माइनस एक्स ओवर रूट a प्लस एक्स हो, एक सिंगल रूट के अंदर हमने a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स मेंशन कर दिया। तो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में यहीं तक हमने जानना था और आज आपने सबसे अहम चीज़ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव को जाना और उसी में बॉक्स रूल को अप्लाई करके भी देखा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 के रिमेनिंग पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।